हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द बेस्ट हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट एंड पीपल। आपको मालूम होगा कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है द बेस्ट हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट एंड पीपल। यानी जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं उनके पास वो कौन सी हैबिट होती है जिससे वो यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं, आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, लेकिन वो नॉर्मल स्टूडेंट को नहीं पता होता है। या तो वो लोग जिनके पास बहुत सारा धन होता है और वो अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होते हैं, वो सीक्रेट सिर्फ उन्हीं लोगों के पास होता है। हम लोगों के पास वो नहीं होता है। एक आम आदमी के बस की भी बात नहीं होती है कि वो उसके करीब पहुंच जाए। मैंने आपको बताया था कि वो जो गैप है, आज जो आप यहाँ है और आने वाले 5 सालों के बाद आप कहाँ होंगे या आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपकी मंजिल कौन सी है, आपका लक्ष्य कौन सा है, तो ये जो गैप है इसको हम कैसे ख़त्म करेंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो जो 8 फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो कौन से हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो जानते हैं कि वो जो 8 फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं वो कौन से हैं। पहला जो प्रिंसिपल है वो ये है कंटिन्यूअस अपलिफ्टिंग थॉट। मीन्स हमारे जो परिणाम होते हैं वो हमारे विचारों का ही परिणाम होते हैं। हमारी जैसी सोच होती है वैसे हम बन जाते हैं। वैसे क्योंकि हम अगर नेगेटिव सोचेंगे तो हमारी लाइफ नेगेटिव की तरफ बढ़ती जाएगी। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारी जो ज़िंदगी है वो उसमें पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। तो कंटिन्यूस अपलिफ्टिंग जो थॉट है ये हमें विचार कैसे लेके आना चाहिए, हमारे जो विचार हैं वो कैसे लेके आए। तो इस कंटिन्यूस अपलिफ्टिंग थॉट में हम ये जानेंगे कि हमारे जो विचार हैं उनको पॉजिटिव हम कैसे बनाएं। हर स्टूडेंट बहुत मेहनत करता है लेकिन वो नहीं पा सकता जो 1% जो स्टूडेंट होते हैं वो पा सकते हैं। या तो ऐसे बोले कि जो टॉप 1% लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जिनको हम देख के बोल सकते हैं कि वाह ये जा रहा है, ये इसके पिता है या ये इसका बेटा है, लेकिन हमारे पास वो जो सक्सेस होती है वो नहीं होती है। तो हाँ, इसमें हम ये जानेंगे कि कंटिन्यूस अपलिफ्टिंग जो थॉट है इसमें हम ये जानेंगे कि हमारे जो विचार हैं उनको पॉजिटिव कैसे करें। दूसरा है, जो दूसरा फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो है 5 मॉर्निंग रिचुअल्स। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हर आदमी की जो जिंदगी है उसकी सुबह अगर उसकी सही है तो उसकी आने वाला जो पूरा दिन है और आने वाली जो उसकी ज़िंदगी है वो भी उसी से पता चल जाती है कि इसकी जो आने वाली लाइफ कैसी है। तो हाँ, ये जो 5 मॉर्निंग रिचुअल्स है इसके बारे में हम जानेंगे कि हमारी जो सुबह है, हाँ, सुबह की जो आदतें हैं उनको कैसे ठीक करें। हमारी अगर सुबह की आदतें ठीक होगी, अगर हमें आदत लग गई कि सुबह 4 बजे उठना है, तो हम उन लोगों से काफ़ी आगे हो जाएंगे जो 6 बजे उठते हैं या 8 बजे होते हैं। क्योंकि सबसे जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है सुबह 4 से लेकर सुबह 8 बजे तक का, और हम इसी टाइम को मिस कर देते हैं। सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 8 बजे का जो टाइम होता है उसको हम यूज़ नहीं कर पाते हैं सही से। लेकिन जो टॉप 1% लोग होते हैं जिनको ये मालूम होता है कि जो सुबह 4 बजे से लेकर जो सुबह 8 बजे तक का जो टाइम होता है उसको यूज़ कैसे करें। उनके जो पेरेंट्स होते हैं, स्टूडेंट की जहाँ तक बात करें तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी ये मालूम होता है कि जो सुबह का जो टाइम होता है उसको यूज़ कैसे करें। तो जो 5 मॉर्निंग रिचुअल्स हैं, ये जो 5 मॉर्निंग रिचुअल्स है, सुबह की जो 5 आदतें हैं, ये हम इसमें डिटेल में सीखेंगे कि जो 5 मॉर्निंग रिचुअल्स है इसको हम कैसे ठीक करें। तीसरा है डेली रूटीन। अब हम डेली रूटीन को कैसे ठीक करें। डेली रूटीन वो रूटीन नहीं है जिसे आप समझ रहे हैं। डेली रूटीन में वो आते हैं कि हमारी जो नेगेटिव थॉट है उसे हम एलिमिनेट कैसे करें और जो पॉजिटिव थॉट है उसे एडॉप्ट कैसे करें। तो इस जो तीसरा फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसका नाम है डेली रूटीन। डेली रूटीन में हम ये जानेंगे कि हमें अगर सही व्यक्ति के पास बैठना है,
अगर दोस्त भी अगर हमारा सही है और उसके पास अगर पॉजिटिव थॉट है तो उसको एडॉप्ट कैसे करेंगे हम, और जो हमारी जो नेगेटिव थॉट है उसको हम एलिमिनेट कैसे करेंगे। तो डेली रूटीन में हम ये जो हमारी जो आदतें जो नेगेटिव आदतें हैं उनको तो हमें एलिमिनेट करना है, और जो पॉजिटिव आदतें हैं वो हमें एडॉप्ट करना है। तो करेंगे कैसे, ये हम इसे तीसरे फंडामेंटल प्रिंसिपल में हम सीखेंगे। चौथा है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी हम कैसे बढ़ाएं। हर आदमी चाहता है सर कि हम कम काम करें और ज़्यादा पैसे कमाएं, लेकिन वो प्रोडक्टिविटी हम बढ़ाएं कैसे। ओयो के जो सीईओ हैं जिनका नाम है मिस्टर रितेश अग्रवाल कहते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ, अगर इस काम को कोई दूसरा सीख लेता है तो मैं ये जो काम है उसको दे देता हूँ और मैं कोई दूसरा काम पकड़ लेता हूँ। यानी कि मेरा जो काम जितना जल्दी हो सकता है दूसरा सीख ले, मैं दूसरा काम करना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता यही हूँ कि मेरी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाए। मीन्स उनका जो काम है वो कोई अगर दूसरा सीख लेगा तो वो कोई दूसरा काम करना शुरू कर देंगे। तो उनका जो प्रोडक्टिविटी है, और हमें ये सीखना है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं कैसे। हर सक्सेसफुल आदमी के अंदर एक सबसे अच्छी आदत ये होती है कि उसकी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। काम करने की जो उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। हर जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी होता है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, और उसका जो फ्रेंड सर्कल है ये ही उसको नहीं समझ पाते हैं। तो ये प्रोडक्टिविटी हम कैसे बढ़ाएं, ये हम इस चौथे पॉइंट में, चौथा जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है इसमें हम सीखेंगे। पांचवा जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो है लीडरशिप। दोस्तों 21वीं शताब्दी का जो सबसे बेहतरीन अगर पॉइंट है तो वो है लीडरशिप। इस दुनिया में लीडर्स चाहिए, लेकिन हमें बॉस नहीं चाहिए कि जा वो तू काम कर ले, ऐसा नहीं। आओ हम मिलकर काम करें, हमें लीडर्स चाहिए। तो हम लीडर्स के बारे में जानेंगे कि लीडरशिप होती कैसी है। हर आदमी घर में भी, अगर घर का जो मुखिया होता है अगर वो लीडर सही है तो उस घर का जो मेंटेनेंस होता है वो बहुत सही होता है। लेकिन अगर घर का लीडर ही सही नहीं है तो उस घर का जो मेंटेनेंस होता है वो पूरी तरह गड़बड़ हो जाता है। तो हमें लीडर कैसे बनना है, इस फंडामेंटल प्रिंसिपल में हम जानेंगे कि लीडरशिप होती क्या है। छठा जो पॉइंट है जिसका नाम है पर्सनालिटी अपग्रेडेशन। हमारी जो पर्सनालिटी है उसको अपग्रेड कैसे करें। दुनिया का हर आदमी अपनी पर्सनालिटी देखता है कि मेरी पर्सनालिटी कैसी है, लेकिन मैं उस पर्सनालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप जिम जाएं, आपकी अच्छी बॉडी बने। बस शरीर देखने के लिए पर्सनालिटी नहीं होना चाहिए। आज के ज़माने में ये पर्सनालिटी का मतलब ही ये है कि यदि कोई आपसे हाथ मिलाए तो ये लगना चाहिए उस आदमी को कि हाथ मिलाने से ही लगना चाहिए, इम्प्रेस होना चाहिए कि इसकी पर्सनालिटी में वो दम है, वो बात है। तो हम पर्सनालिटी को डेवलप कैसे करें, पर्सनालिटी को अपग्रेड कैसे करें, ये जो छठा पॉइंट है इसमें हम ये सीखेंगे कि हमारी जो पर्सनालिटी है उसको अपग्रेड कैसे करें। सातवां जो पॉइंट है ये दुनिया का सबसे फेवरेट पॉइंट है जिसका नाम है वेल्थ क्रिएशन। धन कैसे बनाए सर। हर आदमी को धन चाहिए, हर आदमी को पैसा चाहिए। धन माँ को बेटे से, बेटे को पिता से और पिता को बेटी से, यानी कि हर व्यक्ति में लड़ाई झगड़ा करवा देता है जिसका नाम है वेल्थ क्रिएशन, यानी कि धन चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप कोई भ्रष्टाचार करके धन कमाए, कोई 2 नंबर काम करके धन कमाए या कोई चोरी करके धन कमाए। उस धन को, अगर किसी की गवर्नमेंट जॉब लग गई है
और वो अगर भ्रष्टाचार करके धन कमा रहा है, चाहे वो IAS ऑफिसर हो या छोटा सा कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो, अगर उसको सरकार ने अगर अपने काम के लिए रखा है तो उसका ये होना चाहिए, उसके मन में ये होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये सरकार के लिए कर रहा हूँ, मैं इस देश के लिए कर रहा हूँ, ना कि वो धन बनाए भ्रष्टाचार करके। तो हम बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कि आप धन कमाएं। अगर धन आपको बनाना है तो आप बिजनेस करिए कि मैं अच्छा बिजनेस कैसे करूं। तो वेल्थ क्रिएशन का मतलब ही ये है कि हम धन कैसे बनाएं। धन कमाने के हजारों तरीके हैं, लेकिन वो तरीका हमें नहीं पता है जो टॉप 1% लोगों को पता है। हमारे देश में मुकेश अंबानी से लेकर तो रतन टाटा, और रतन टाटा से लेकर तो आज की दुनिया के सबसे महारथी जिनका नाम है गौतम अडानी, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि धन कैसे बनाया जाए। जरूरी नहीं है कि हम भ्रष्टाचार करके, चोरी करके या कोई दूसरा काम ऐसा करें जिसमें ये लगे कि नहीं ये सही है या गलत है, लेकिन हमें सही काम करके धन कमाना है। यानी कि वेल्थ क्रिएशन, यानी कि हम धन कैसे बनाएं, ये इस पार्ट में हम सीखेंगे जिसका नाम है वेल्थ क्रिएशन। तो ये 7वां फंडामेंटल प्रिंसिपल है और इसमें हम सीखेंगे कि धन कैसे बनाया जाए। 8वां जो प्रिंसिपल है जो सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका नाम है मास्टर रिलेशनशिप। 8वां जो पॉइंट है इसका नाम है मास्टर रिलेशनशिप। हमें किसी के भी साथ अपना रिलेशन कैसे बनाना है। अगर हमारी जो बात पहली बार अगर किसी से फ़ोन पे हो रही है तो वो हमारा रिलेशन हो जाना चाहिए कि वो उस बंदे को दोबारा लगना चाहिए कि नहीं यार, एक बार क्यों ना मैं उस बंदे से बात करूं। कॉल पे ही उसका जो रिलेशन है वो इतना बढ़ जाना चाहिए। तो हम रिलेशनशिप में मास्टरी कैसे करें, ये हमें इसमें सीखना है। वो नहीं कि हमें मीठा बोलना है, वो सब चीज़ें नहीं है इसमें। हमें जो हमारा रिलेशनशिप है, क्योंकि हमारे देश के जो महान जो राइटर है जिनका नाम है मिस्टर सलीम खान, जिन्होंने बॉलीवुड में कई बेहतरीन फिल्में दी हैं, शोले से लेकर तो जंजीर, और जंजीर से लेकर दीवार, दीवार से लेकर त्रिशूल, कई सारी बेहतरीन फिल्में उन्होंने लिखी है। उनका ये कहना है कि एक अच्छा इंसान अगर उसका रिलेशन सही है, और रिलेशन कौन सा, उनका ये कहना है कि अच्छा इंसान वो है जिसका दोस्त पुराना हो और जिसका नौकर पुराना हो। अगर ये दोनों चीज़ें उनके पास है तो वो एक अच्छा रिलेशनशिप अपग्रेड कर रहा है, बना रहा है, और वो आदमी बहुत अच्छा इंसान है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये है हमारे देश के महान राइटर सलीम खान साहब का जो उन्होंने ये कहा है कि रिलेशनशिप में अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा रिलेशन किसी के भी साथ है तो हमारी जो इंसानियत है वो सामने दिखाई देना चाहिए। तो हम इस पॉइंट में ये सीखेंगे कि हमें रिलेशनशिप कैसे बनाना है। दोस्तों, कल हम जो सीखने वाले हैं, जो पहला पॉइंट रहेगा हमारा रहेगा कॉन्टिन्यूअस अपलिफ्टिंग थॉट। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो हम मिलते हैं अगली सुबह अर्ली मॉर्निंग, सुबह 5:30 बजे। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, अगर आपने मिस नहीं किया है, और सुबह 5:30 बजे आपको पेन एंड कॉपी के साथ बैठना है। अगर आप चाहते हैं कि आज जहां आप हैं और आप चाहते हैं कि 5 सालों के बाद मैं उस लेवल पर पहुंचना चाहता हूं जो टॉप 1% लोग हैं, उनकी जो पर्सनालिटी है, उनका जो डेली रूटीन है, वो अगर आपके अंदर आपकी जो डेली आदतों में अगर आप लाना चाहते हैं तो प्लीज़ पेन एंड कॉपी के साथ ही बैठें, ताकि जो भी बताया जाए आपको वो आप सीख सकें और उसको अपने अंदर उतार सकें। मैंने आपको कल बताया था कि नॉलेज के 3 लेवल होते हैं। पहला होता है सुनना, दूसरा होता है उसके बारे में सोचना, और तीसरा होता है उसे अपनाना। तो हमें अपनाना है। हर व्यक्ति का गोल होता है। आपने गोल किस तरह से बना रखा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और उस गोल को आप कैसे हासिल करना चाहते हैं, आपका आज गोल क्या है, और 37 दिनों के बाद जब ये सीरीज में आप इस सीरीज को जब आप ले लेंगे, उसके बाद में आप रिप्लाई में ज़रूर कमेंट करें कि आज मेरा गोल ये है, ताकि कोई भी व्यक्ति 5 सालों के बाद भी आपका कमेंट पढ़े तो उस कमेंट को पढ़ने के बाद ही वो मोटिवेट हो जाए। तो ये कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि इस चैनल पर इतनी बेहतरीन सीरीज चल रही है जिसमें आपको पर्सनल मास्टरी के बारे में डिटेल में बताया जा रहा है। तो मिलते हैं अर्ली मॉर्निंग सुबह 5:30 बजे। तैयार रहें पेन एंड कॉपी के साथ।